जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। दोस्तों, ये आज का एक ट्रेंडिंग स्टॉक है जो हमने चूज़ किया हुआ है, जिसके लेबल मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले टेक्निकल लेबल प्रोवाइड करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक रहता है। इस वीडियो में मैं टेक्निकल लेबल्स तो आपको बताने वाला हूँ, जिन पे आपको आने वाले दिनों में जी एंटरटेनमेंट पे काम करना है। इसके अलावा उन लेबल्स पे आपको किस तरीके से काम करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके और फिर उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस होगा, जिसमें कि मैं इस कंपनी से रिलेटेड बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ से पोस्ट करूँ आपके पास पहुँच सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, आपका कोई स्टॉक जो लेबल आप पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जैसे मैं रीड करता हूँ आपको इसका लेबल प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के लेबल आप नोट डाउन कर लीजिए। आज 164 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि 5% ऊपर है क्लोजिंग, ठीक है। इसके लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़े बड़े लेवल होंगे, लेकिन जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है इस समय, बड़े लेवल ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, 164 रुपये 40 पैसे के ऊपर, मतलब 164.40 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये 165.50 के ऊपर सस्टेन करता है कल और आने वाले दिन में, 165.50 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 172, 184, 195 और 202 या 203, ठीक है। ये ऊपर के होंगे। थोड़े बड़े लेवल ज़रूर प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये बड़े लेवल इसलिए है क्योंकि कैंडल भी बड़ी बनी है आज की, ठीक है। तो एक तो ये वोलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है, इसलिए बड़े लेवल मैंने आपको दे दिए। अब नीचे में यदि ये नीचे में 159.75 के नीचे सस्टेन करता है, तो 154, 154 के बाद 147, 135, 124 और 116, ये नीचे के टारगेट नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये लेबल नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन लेबल पे वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो जो भी अपना सॉफ्टवेयर या ऐप है, इस पर आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है। उस कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर आपको ये जो लेबल मैंने बताए हुए हैं, ये लेबल हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रेम में ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रेम में ड्रॉ करना है। लाइव मार्केट में जब भी इन लेबल के ऊपर दो 5-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज करती हैं, ठीक है, तो बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। आप उससे पहले भी बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। और यदि इस लेवल के नीचे दो 5-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज कर दें तो सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा नीचे वाला अगला लेवल, ठीक है। इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है, ठीक है। और एक बार यदि बाय कर लें और फिर नीचे आने लगे तो सेल कॉल जनरेट हो जाए, तो बिल्कुल माइंड में ये मन नहीं लेना चाहिए कि भाई बाय कॉल है, बाय कॉल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं। यदि सेल कॉल जनरेट हुई है, मतलब आपको सेल में जाना ही जाना है, बगैर किसी काम के, ठीक है, बगैर किसी उसके आपको सेल कॉल में बैठ जाना है, आंख बंद करके। इस तरीके से यदि आप देखोगे, दिन भर में 2 चांस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक लंबा मूवमेंट देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है इन लेबल्स पे, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेके आता हूँ जी एंटरटेनमेंट क्या फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये कंपनी जो है मेनली जो है ब्रॉड किस सेक्टर में आती है, ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में आती है दोस्तों। और इसका काम है, इसके जो बिजनेसेस हैं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स,
space selling agent for other satellite television channels and sale of media content that is programs, film rights, feeds, music right। मतलब जी म्यूज़िक, जी वगैरह जितने भी जी से रिलेटेड चीज़ें आप टीवी पर देखते हैं वो सारी जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब इसका मार्केट कैप है 15,762 करोड़ रुपए का, और इसने साल भर का हाई जो बनाया है 300 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 126 रुपये का बनाया है। 48.6 के पीई पर ये वर्क कर रहा है। 113 रुपये का बुक वैल्यू है इसका। डिविडेंड कभी देता ही नहीं है, ज़ीरो का डिविडेंड है ये। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 3.01% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है इसकी। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में आता है, तो सारी एंटरटेनमेंट कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर होंगी, जैसे कि सन टीवी, पीवीआर, आइनॉक्स, सारेगामा, टीवी 18, टिप्स, प्राइम फोकस, ये सब इसकी कॉम्पिटिटर हैं। इस सबसे मेन चीज़ इसके स्टेक होल्डर की बात कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर के पास काफ़ी लंबे समय से 3.99% की हिस्सेदारी है। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में अच्छी खासी कम की है, 19.18% की हिस्सेदारी बची है एफआईआई की। डीआईआई ने हिस्सेदारी अच्छी खासी कम की है मार्च क्वार्टर में, और वो कम होकर 35.30% हो गई है। गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है इसमें 0.15% की, काफ़ी लंबे समय से। और पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों अच्छी खासी बढ़ के 41.38% की हो गई है, मतलब पब्लिक ने माल खींचा है इसका। ठीक है। और एफआईआई डीआईआई ने तो कम किया है। ये मैंने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दिए हैं। अब यदि रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट इसका आ चुका है 17 मई को। ठीक है, जो कि बिलो एस्टीमेट आया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक भागे जा रहा है। क्यों भागे जा रहा है? क्योंकि फंड राइजिंग का इनका प्लान है। ये या तो QIP लाएंगे या फिर जो भी इनका है फंड राइजिंग का प्लान है। तो फंड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो बिज़नेस में लगाएंगे और शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये इसका मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों लेवल भी बता दिए हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया है मैंने। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे 4 वीडियो दोस्तों डलते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियो रहते हैं ये। यदि आपके पास इनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। आपका कोई स्टॉक है जो आप लेवल जानना चाहते हैं जिसके इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूँ आपको आपका आंसर या लेबल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।